आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि हम आप जान रहे हैं कि कल दिनांक 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन है और इस महाशिवरात्रि पे हम सभी शिव शिष्यों को क्या करना चाहिए, इस बात का विशेषकर हम आपको ध्यान देना चाहिए। जो कि मेरे साहब चाहते हैं कि कि हर भोला की गूंज पूरी दुनिया में उठ जाए और एक एक घर चर्चा स्थल हो। इस जगत के एक एक व्यक्ति के दिलों में महादेव उतर जाए। इसीलिए मेरे साहब हम सबों के बीच इस सूचना को दिए। हम आप जानते हैं साहब मेरे कहें महादेव से कि महादेव, ये जो हरा भोला की गूंज उठ रही है ये पूरी दुनिया में उठ जाए और मैं इसका साक्षी रहूं। तो हम सभी गुरु भाई बहन को इस बातों पे विचार करना चाहिए कि आखिर यह गूंज कैसे उठेगी पूरी दुनिया में। हम सभी चर्चा स्थलों पे देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन चर्चा स्थल पे कुछ लोग अपने अपने घरों में करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के करने से नहीं होगा। जहां हमारा यह उद्देश्य है, जो मेरे साहब का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में ये गूंज उठनी चाहिए, तो हम सभी शिव शिष्यों का, गुरु भाई बहनों का यह दायित्व बनता है कि आखिर ये गूंज उठेगी कैसे, इसके लिए हम सबों को क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम सभी इस बातों के को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाए जो मेरे साहब चाहते हैं कि हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव 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 हर हर। यह संकीर्तन भजन जो है महाशिवरात्रि के दिन अपने अपने घरों में 1.25 घंटा किया जाए। जिनका संभव हो 5 घंटा करना, वो 5 घंटा भी कर सकते हैं। और जिन्हें चर्चा स्थल पे भी जाना है तो पहले अपने घरों में कर ले और फिर वहां जाए, क्योंकि मेरे आपके घर के जो सदस्य हैं वो सदस्य के भी जीवन में शिव उनके मन में उतर जाए, शिव उनके जीवन में उनके गुरु हो जाए। यह दायित्व हम सबों का बनता है, क्योंकि साहब मेरे जो चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो, तो यही हम आपकी भी चाहत होनी चाहिए कि आखिर एक एक व्यक्ति शिव शिष्य कैसे होगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत अपने घरों से की जाए। हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर अगर इस उद्देश्य को अपना समझ के और अपने घर से यह शुरुआत करते हैं तो सचमुच में यह पूरी दुनिया में यह गूंज उठ जाएगी। इसलिए हम सभी गुरु भाई बहन इस बातों को ध्यान दें, इस बातों पे ध्यान देते हुए इस काम को करने का कोशिश करें जो मेरे साहब चाहते हैं। क्योंकि साहब की चाहतों के विरुद्ध हम आप चलेंगे तो कभी कहा गया है ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल हो जाएगा। अगर हम आप अपनी मनमानी करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए साहब की बातों पे ध्यान दें। साहब जैसा चाहते हैं हम आप वही करें, क्योंकि हमारे आपके चाहतों में कोई पावर नहीं है, हमारा आपका कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम आप चाह के कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे साहब की चाहत में बहुत पावर है। मेरे साहब जो कहे हैं उस काम को किया जाए। इसलिए मैं सभी गुरु भाई बहन से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन पूर्वक विनती करती हूँ कि सभी गुरु भाई बहन मेरे साहब की बातों को अमल करें, अपने अपने जीवन में उतारें और हर भोला की यह गूंज सचमुच में हम आप मिल के पूरी दुनिया में गुंजायमान कर दे। इसका संकल्प ले कि आखिर इस चीज़ को कैसे पूरा किया जाए। और मैं आप सबों के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों से यही अनुरोध कर रही हूँ कि कल महाशिवरात्रि के दिन हम सभी इस बातों पे ध्यान दें और अपने अपने घरों में महाशिवरात्रि के दिन संकीर्तन भजन को 1.25 घंटा या 5 घंटा जितना संभव हो किया जाए। क्योंकि मेरे आपके परिवार भी महादेव गुरु का कार्य करने में सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। उन्हीं की वजह से हम आप बाहर निकल पाते हैं शिव शिष्य बनने और बनाने के लिए।
तो उनके भी जीवन में शिव गुरु हो जाए, उनके भी मनों में शिव उतर जाए, उनके भी दिलों में शिव उतर जाए। इसके लिए शुरुआत हम आप अपने घरों से करें। मैं फिर से आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।